हम सेवंथ लॉर्ड की प्लेसमेंट को विभिन्न भाव में डिस्कस कर रहे हैं और कंपैरिजन कर रहे हैं कि सेवंथ लॉर्ड आपका कौन से भाव में अगर बैठा हो तो ज़्यादा बेहतर रहता है। इस वीडियो में अब हम विचार करेंगे सेवंथ लॉर्ड जैसे आपका 10th हाउस में स्थित है या सेवंथ लॉर्ड आपका 11th हाउस में स्थित है तो कौन सी इसमें से आपके लिए ज़्यादा बेटर प्लेसमेंट रहेगी। देखिए सेवंथ लॉर्ड जो है वो एक्चुअल में आपका पार्टनर है, क्योंकि लगन में आप स्वयं हैं। जो लग्नेश जो होगा वो आपको स्वयं को रिप्रेजेंट करेगा और आपका सप्तमेश आपके पार्टनर को। सप्तमेश आपके लिए पब्लिक भी है, तो सप्तम भाव जो है वो आपका है कि आपको पब्लिक कैसे जज करती है, कैसे फर्स्ट लुक में आपको लोग देखते हैं, या सबसे पहले जब आप किसी के सामने आते हैं या किसी से मिलते हैं तो सामने वाला पर्सन आपको कैसे जज कर रहा होता है या आपके बारे में कैसे वो विचार कर रहा होता है। और जो आपका सप्तमेश है वो आपके पार्टनर की पर्सनैलिटी और उसके गुणों को रिप्रेजेंट करता है। अब सेवंथ लॉर्ड अगर किसी भी भाव में जाकर बैठेगा तो उस पर्टिकुलर हाउस से सेवंथ हाउस का कनेक्शन बन जाएगा और सेवंथ लॉर्ड आपका उस पर्टिकुलर हाउस में अपनी जो कारकत्व है या अपने जो गुण हैं उनको डिपॉजिट करेगा और अपनी एनर्जी को भी। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए यही है कि आपका वास्तव में सप्तमेश कौन सा ग्रह है और वो अपने से यहाँ पे चतुर्थ जा रहा है। तो किसी किसी केस में ऐसा हो सकता है कि जो आपका सप्तमेश है वो आपका 10th लॉर्ड हो सकता है। इसके साथ साथ सप्तमेश अगर 11th हाउस में स्थित है तो ज़्यादातर केस में ऐसा भी होगा कि 7th लॉर्ड आपका अपने मित्र के घर में 11th हाउस में स्थित होगा। तो वैसे तो देखा जाए तो दोनों ही प्लेसमेंट काफ़ी ज़्यादा बेटर हो सकती हैं आपके लिए। यहाँ प्लैनेट विशेष का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर जो आपका सप्तमेश आपके 10th या आपके 11th हाउस में जाएगा वहाँ अन्य कौन कौन से ग्रहों का संबंध उससे बनता है, अन्य कौन कौन से ग्रह वहाँ प्लेस्ड हैं आपके चार्ट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम सबसे पहले लेते हैं, मान लो किसी जातक का 7th लॉर्ड 10th हाउस में स्थित है तो 10th हाउस आपकी जो इमेज है, जो आपके प्रोफेशन की वजह से या आपके काम की वजह से जो बनती है लोगों की नज़र में। अब वास्तव में क्योंकि सप्तमेश भी आपकी पब्लिक इमेज है, ऐसे में जिस पर्टिकुलर फील्ड में आप काम कर रहे हैं या जिस फील्ड से आप जुड़े हैं, चाहे बिजनेस के थ्रू जुड़े हैं चाहे अपने प्रोफेशन के थ्रू किसी भी तरीके से आप जुड़े हैं, वो आपकी पब्लिक इमेज को बनाता है लोगों की नज़र में। तो जिस प्रकार का आपका प्रोफेशन होगा, जिस प्रकार के आपकी नौकरी वगैरह जॉब वगैरह होगा, वैसा का वैसा आप लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं रहेंगे, लोगों के मन में आपकी वो छवि बन जाएगी। अब क्योंकि सप्तमेश आपका पार्टनर है और सप्तमेश अगर 10th हाउस में आपके जा रहा है तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का बहुत ही स्ट्रॉन्ग योगदान हो सकता है, जो आपके प्रोफेशन की वजह से जो लोगों के दिमाग में आपकी इमेज बनी उसको लेकर। ऐसे में कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि आपका जो पर्टिकुलर प्रोफेशन है या आपका जिस प्रकार का फील्ड है प्रोफेशन को लेकर, वैसा ही फील्ड आपके पार्टनर का भी हो सकता है। इस केस में हम ये भी मानते हैं कि कभी कभी जातक को अपने जहाँ वो काम कर रहा होता है, जिस ऑफिस में या जिस प्रोफेशन में वो है, सेम प्रोफेशन वाला पार्टनर मिल जाता है। यहाँ से जो आपका 7th लॉर्ड आपके 10th हाउस में जाएगा वो आपके 4th हाउस को डायरेक्टली प्रभावित करेगा। तो अब आपके पार्टनर का कहीं ना कहीं जो रोल होगा वो आपके 4th हाउस रिलेटेड मामलों को लेकर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और वास्तव में आपका 7th लॉर्ड किसी ना किसी अन्य भाव का स्वामी भी आपके चार्ट में हो सकता है, तो उस भाव से भी आपको ये कनेक्शन जोड़कर जरूर देख लेना चाहिए। वैसे यहाँ अगर देखा जाए तो अपने से चतुर्थ 7th लॉर्ड जा रहा है 10th में, यहाँ 10th लॉर्ड की भूमिका भी आपके लिए उतनी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर मान लो 7th लॉर्ड 10th लॉर्ड के लिए अगर मित्रवत हुआ या किसी का जैसे अपना घर हुआ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ यहाँ 10th हाउस में बैठा हुआ ग्रह भी आपके प्रोफेशन को बहुत ही स्ट्रांगली प्रभावित करेगा। अब एक्चुअल में जो आपका 7th लॉर्ड आपके 10th हाउस में गया है वहाँ पे कैसी स्थिति में है, वास्तव में क्या वो वक्री तो नहीं हो गया 10th हाउस में बैठ के, क्या वो अस्त तो नहीं हो गया, ये सब आपको देखना होगा। साथ साथ में आपका जो 10th लॉर्ड यहाँ पे है वो वास्तव में कैसी स्थिति में है, और 7th लॉर्ड आपके 10th हाउस में जाने से जो उसने 4th हाउस के साथ जो संबंध बनाया, तो 4th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट का रोल भी आपके करियर के लिए उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। इसके साथ साथ जो 7th लॉर्ड आपका 10th हाउस में गया है वो अन्य कौन कौन से ग्रहों के साथ वहाँ युति कर रहा है आपके 10th हाउस में, हो सकता है एक से ज़्यादा ग्रह भी उसके साथ कंजक्शन में हो सकते हैं। तो आपको उन भावों को देखना होगा जिनके स्वामी यहाँ 10th हाउस में आए हैं आपके, क्योंकि वो अपना कारकत्व और अपनी एनर्जी लेकर आपके 10th हाउस में आए हैं। अब सप्तमेश आपका जो है कहीं ना कहीं सप्तमेश आपके चार्ट में कुछ अन्य भावों को भी प्रभावित कर रहा है 10th हाउस में बैठ के, तो उन भावों पर भी आपको विचार कर लेना चाहिए। लेकिन निश्चित तौर पे अगर आपका 7th लॉर्ड 10th में है
है और 10th लॉर्ड भी आपका अच्छी स्थिति में है, तो इसी से हम ये बोल सकते हैं कि आपका प्रोफेशनल लाइफ में, आपके कैरियर में या कहीं ना कहीं कैरियर की वजह से जो इमेज लोगों की नज़र में आपकी बनेगी, मान सम्मान या जो प्रतिष्ठा आपको मिलेगी, उसमें पार्टनर का बहुत अहम रोल है। ऐसे में मैरिज होने के बाद आप अपने कैरियर पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं और आपका पार्टनर आपके घरेलू जीवन और आपके कैरियर दोनों को ही बैलेंस करता हुआ नजर आता है। अब यहाँ पे हालांकि अन्य ग्रहों का रोल भी डिपेंड करेगा कि वास्तव में अन्य ग्रह किस प्रकार का प्रभाव 10th हाउस पर डाल रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे आप वास्तव में जो 7th हाउस में जो प्लैनेट बैठा है आप उसको कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि 7th हाउस में जो भी प्लैनेट आया है वो भी आपके पार्टनर की थिंकिंग, उसकी छवि, उसकी पर्सनैलिटी को निर्धारित करने में अपना बहुत बड़ा योगदान देगा। और साथ में क्या राहु केतु जैसे ग्रहों से संबंध बन रहा है आपके 7th लॉर्ड का, अगर राहु केतु जैसे ग्रहों से आपके 7th लॉर्ड का कनेक्शन संबंध बन रहा है तो ये कहीं ना कहीं आपको फॉरेन से कनेक्ट कर सकता है या फॉरेन से रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए बाध्य कर सकता है। लेकिन मैरिज को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर फिर थोड़ा रिस्क भी बढ़ जाता है ऐसी स्थिति में। तो यहाँ प्लैनेट विशेष का रोल ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम ये मानते हैं किसी जातक का जैसे 10th लॉर्ड 11th हाउस में बैठा है, तो ज़्यादातर केस में ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता कि 7th लॉर्ड अगर 11th हाउस में किसी का आएगा तो वो अपने मित्र के घर में आएगा, वो अपने मित्र के घर में होगा। तो निश्चित तौर पे हो सकता है अगर मित्र के घर में बैठा है आपका 7th लॉर्ड 11th में, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर साबित होगा। फिर आपका 11th लॉर्ड बहुत अच्छी स्थिति में होना जरूरी है। अब तो आपका यहाँ पे जो ये कनेक्शन है 7th लॉर्ड का आपके 11th हाउस में जाना, अब क्योंकि आपकी 7th हाउस है वो आपकी पब्लिक छवि को दिखा रहा है, आपकी पार्टनरशिप या आपके बिजनेस को दिखा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं बिजनेस की तरफ इशारा करता है। और यहाँ पे 11th हाउस आपका लाभ स्थान है। लाभ स्थान होने की वजह से, इस प्लेसमेंट की वजह से अगर आप बिजनेस करने के बारे में सोचें तो ज़्यादा बेहतर है। और 7th लॉर्ड के 10th हाउस में जाने की वजह से अगर आप अपना जॉब वगैरह करने के बारे में देखें, कोई भी पर्टिकुलर फील्ड आप चुने अपने जॉब वगैरह, कैरियर वगैरह के लिए, तो उसके हिसाब से आपकी जो इमेज बनेगी उसके बारे में आप विचार कर सकते हैं। बट ये वाला जो प्लेसमेंट है 7th लॉर्ड का 11th हाउस में जाना, ये ज़्यादा बेहतर रिजल्ट लाएगा कहीं ना कहीं 7th लॉर्ड के 10th हाउस में होने के बजाय, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो स्थिति बन रही है, अब पंचम भाव भी उससे प्रभावित होगा आपका सप्तम से। ऐसी स्थिति में कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि कोई भी पर्सन ऐसी शादी करता है जहाँ पर वो अपने कांटेक्ट में होने वाले लोगों के साथ ही कनेक्शन में होता है और उनके साथ ही वो मैरिज का अपना रिश्ता तय कर रहा होता है। ऐसे में लव मैरिज की संभावनाएं तब ज़्यादा बढ़ जाती हैं जब या तो आपके 5th लॉर्ड का कनेक्शन 7th हाउस से हो या 7th लॉर्ड से हो, या आपका जो यहाँ पे 5th हाउस का लॉर्ड है उसका कनेक्शन आपके 11th हाउस से हो, क्योंकि अब आपका 7th लॉर्ड 11th में बैठा है और अगर आपके 7th लॉर्ड से 5th लॉर्ड का कनेक्शन हुआ तो ये लव मैरिज का साइन है। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपका 11th लॉर्ड कैसी स्थिति में है, 11th लॉर्ड का क्या वास्तव में संबंध 5th हाउस से है या नहीं। अगर 11th लॉर्ड का संबंध 5th हाउस से बन गया तो ये आपके कैरियर वाइज या आप बोलें अर्निंग्स के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा बेटर साबित हो सकता है। अब यहाँ भी आपके सप्तमेश का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा जब वो 11th हाउस में जाएगा, क्योंकि वो आपके पंचम भाव को प्रभावित करेगा, बाकी कुछ अन्य भावों को भी प्रभावित करेगा, लेकिन पंचम भाव पर जो उसकी दृष्टि पड़ेगी वहाँ से, वो आपके लिए आपके लक्ष्यों को निर्धारित करने में काफ़ी मदद करेगा, आपको डिसीजन लेने में काफ़ी मदद करेगा, वो आपकी क्रिएटिविटी में, आपके इनोवेटिव थिंकिंग में अपना योगदान देगा। तो वो एक्चुअल में आपका पार्टनर ही है यहाँ पे 7th लॉर्ड जो आपके 11th में गया है। तो कहीं ना कहीं पार्टनर का जो रोल है वो आपके डिसीजन वगैरह को लेकर, थिंकिंग वगैरह को लेकर भी अब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे किस प्रकार का वो ग्रह है, वास्तव में जिस प्रकार का भी वो ग्रह होगा उसी प्रकार का असर वो डालेगा। तो ऐसे में अगर बुध जैसा ग्रह हुआ या मान लो बृहस्पति जैसा ग्रह हुआ तो फिर वो और भी आपके लिए फेवरेबल है यहाँ पे। बट अगर आपका जैसे 7th लॉर्ड अगर 11th हाउस में है और अगर उसका संबंध राहु केतु से है तो आपके रिलेशनशिप और मैरिज को लेकर रिस्क उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। भले ही आपको पैसे के मामले में फिर भी ये बहुत अच्छा रह सकता है, लेकिन आपके लिए मेनली जो रिश्ते हैं, पार्टनर के साथ जो रिश्ता है या कुछ अन्य लोगों के साथ भी, आपके दोस्त लोगों के साथ भी, वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस रहना होगा। 7th लॉर्ड का 11th हाउस में जाने से अब वो आपके बाकी कुछ अन्य भावों को प्रभावित करेगा, जहाँ पर हो सकता है वो 3rd हाउस को प्रभावित कर रहा है, हो सकता है कहीं ना कहीं आपके चार्ट में वो यहाँ पे 5th हाउस को प्रभावित करेगा। 5th हाउस को तो सभी प्रभावित करेंगे ही करेंगे, बाकी 7th हाउस को भी प्रभावित कर सकता है। ऐसे में वो ग्रह कहीं ना कहीं आपकी जो पब्लिक छवि है, पब्लिक इमेज को ज़्यादा प्रभावित कर पाएगा अगर वो 7th हाउस को भी साथ में प्रभावित कर रहा है 11th हाउस में बैठने के बावजूद। तो इसमें अब वो किस प्लैनेट के साथ आपके 11th में बैठा है, 11th हाउस में कौन कौन से ग्रहों का उसके साथ युति हुआ है और वो ग्रह वास्तव में चार्ट में कौन कौन से भावों के स्वामी हैं। इसके साथ साथ जो आपका 7th लॉर्ड है वास्तव में वो कैसी स्थिति में है
है वहाँ पर 11th हाउस में जाने के बाद, क्या वो वक्री तो नहीं है, क्या वो अस्त तो नहीं है, और वो पंचम भाव में बैठे हुए ग्रह से किस प्रकार से प्रभावित हो रहा है। साथ साथ में अब पंचम भाव में बैठे हुए ग्रह का रोल भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पंचम में बैठा हुआ ग्रह अपनी पूर्ण रूप से एस्पेक्ट डाल रहा है आपके सप्तमेश पे, जो आपका सप्तमेश 11th में बैठा है। तो इस तरीके से आपको विचार करना चाहिए।